तो भई अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ कंट्रीब्यूट करें, मनुष्य जाति को थोड़ा-सा अच्छा करने में योगदान करें, अ, समाज के लिए कुछ करें, समाज का उत्थान हो, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए, हमारे सिस्टम्स के लिए, जो-जो आपकी क्षमता है, जहाँ-जहाँ आप हैं, अगर आप चाहते हो कि कुछ अच्छा करना है, ऐसा आपके अंदर ऐसी बात आई, तो पहला स्टेप क्या होगा इसका? तो भई इसका पहला स्टेप है खुश रहना सीखो। अगर आप खुश नहीं हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। एक दुखी इंसान केवल दुःख दे सकता है। आप दुखी हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं भूखे लोगों का पेट भरूँ, मैं पर्यावरण के लिए कुछ करूँ, मैं ये करूँ। आप जो भी करोगे उसमें अपने दुःख का भी कंट्रीब्यूशन करोगे। जबकि कुल मिलाकर के आपकी इच्छा ये है कि सुख हो, मतलब हम अच्छा किसी भी मेथड से करें, एंड रिज़ल्ट क्या है कि लोग खुश हों। लेकिन आप तो खुद दुखी हैं, तो आप दुखी हैं तो वो दुःख ही आप दे सकते हो, और जो कुछ भी आप दो उसके साथ इतना तो पक्का है कि दुःख आप दोगे ही दोगे। तो खुश रहना सीखो। अब खुश आप कैसे रहोगे? तो ढूँढो खुश रहने के तरीके क्या हैं। तो ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि भई बाहर-बाहर की अबड़-दबड़ से तो खुशी मिलेगी नहीं। क्योंकि ऐसा होता तो आप स्वार्थी होते, नितांत स्वार्थी, तब आप सोचते ही ना कि दूसरों के लिए कुछ करूँ। दूसरों के लिए कुछ करने की इच्छा आई है, तो कुछ-कुछ चीज़ें आपकी क्लियर होंगी कि भई ये बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए खुशी के लिए। बहुत लिमिटेड चीज़ों से आप बहुत सुंदर ढंग से, बहुत प्यार से जी सकते हो और स्टाइल से जी सकते हो। स्टाइल के लिए ये ज़रूरी थोड़ी है कि आपके पास बहुत सारे कपड़े हों, बहुत सारी चीज़ें हों। ये अच्छा, आपकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं होगी कि मैं बड़ा बन जाऊँ और बड़ा तब बनूँगा जब मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा बाहर से। मेरे ख़्याल से इतनी क्लैरिटी आपको आ गई होगी कि बाहर से कुछ भी मिल जाए, उसका संबंध इस खुशी से नहीं है। अंत में हम खुश होना चाहते हैं ना, तो खुश होना सीखो भाई। और खुश होने का तरीका क्या है? बी सिंपल, थोड़ा इनोसेंट बनने की कोशिश करो दोबारा से बच्चे की तरह, और वो बहुत आसान है। मतलब बाहर से आपको कुछ नहीं चाहिए फालतू, साइकोलॉजिकल कुछ नहीं चाहिए जगत से। फिज़िकल चाहिए तो उतना ही चाहिए जितना चाहिए। फिज़िकल का मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो चाहिए ना हमें। थोड़ा बहुत और पैसा भी चाहिए एक्स्ट्रा, कहीं आना हो, जाना हो। थोड़ा-सा बचा के भी रख लो, कोई मेहमान आ जाए, किसी की मदद, कोई दुःख आ जाए, चलो उतना तो ठीक है। तो वो तो हुआ कि फिज़िकल, साइकोलॉजिकल आपको कुछ नहीं चाहिए। साइकोलॉजिकल मतलब मेरी वाह-वाह हो, ये साइकोलॉजिकल है। तो वाह-वाह से आपका अहंकार ही बढ़ेगा। तो साइकोलॉजिकली जब आप दुनिया पे डिपेंडेंट हो, तो आप गुलाम बन गए एक तरह से। क्योंकि कोई वाह-वाह बोलेगा तब आपको अच्छा लगेगा, और नहीं बोले तो तब आपको दुःख होगा। तो अगर ये भी क्लैरिटी आपको आ जाए कि भई दुनिया की नज़र में मैं कैसा हूँ, ये महत्वपूर्ण नहीं है। दुनिया से कुछ नहीं चाहिए साइकोलॉजिकल, तो वाह-वाह नहीं चाहिए, और दुनिया मुझे अच्छा इंसान कहे, बड़ा इंसान कहे, ये कहे, वो कहे, इससे कुछ लेना-देना नहीं। मुझे अपनी नज़र में अच्छा इंसान होना है। तो अपनी नज़र में अच्छे हम कब होते हैं? खुश होते हैं जब, और ज़रा दूसरों को भी खुश करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सेवा भाव हो, थोड़ा-सा किसी के लिए कुछ करें। तो बस मुख्य बात ये है
कि खुश रहने के लिए बहुत कम साधन चाहिए और फिर आप लोड कम डालोगे। कम साधन का मतलब है कि इकोनॉमी अच्छी होगी अगर सब लोग ये बात समझ जाएँ, तो ये फालतू चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं होगा। उसमें फालतू जो एनर्जी खर्च होती है, वो नहीं होगी। फालतू ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, चीज़ों को यहाँ से वहाँ ले जाओ, वहाँ से वहाँ ले जाओ। चीज़ें ही कम हो जाएँगी और उससे पर्यावरण पे भी अच्छा असर पड़ेगा, सब जगह अच्छा असर पड़ेगा। एक तो वो, लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर आप खुश हैं, तो ही आप दूसरों को भी खुशी दे सकते हैं, उनके लिए कुछ कर सकते हैं।